हेलो बच्चों, देखिए तीसरा पॉइंट सी पर जो है सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अगर ये पॉइंट चार्ज Q1 है, ये Q2 है, इसका है सो चार्ज का वैल्यू है सो दिया हुआ है और इसका भी चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे 12 × 10⁻⁹ कूलम था और इसका है सो माइनस है सो 12 × 10⁻⁹ कूलम ऐसे दिया हुआ है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर निकालना है तो इसके ये प्लस है, यहाँ पर है सो सी है, ये सी है मतलब क्या यहाँ टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज है तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पहले देख लेते हैं। इधर E1 होगा Q1 के कारण C पर कितना होगा, E1 इस साइड होगा, इस ओर जाएगा डायरेक्शन, और Q2 के कारण C पर है सो इस ओर होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इसको हम लोग E2 ऐसे दे दिए ना, ऐसे करके इसको थोड़ा और देखते हैं। तो यहाँ पर है सो हम लोग ये दो वेक्टर के जैसा आपको दिख रहा है कि ये वेक्टर इस प्रकार से है वेक्टर A, और इस प्रकार से ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का कैसे निकालते थे, आप पढ़े हैं कि इस प्रकार से इसके पैरेलल है सो ये वेक्टर A हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर इस प्रकार से मिला देते हैं तो ये रिजल्टेंट वेक्टर C होता है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग कैसे है सो निकालते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर C का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन नहीं मैग्नीट्यूड निकालते हैं √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर का प्लस 2AB मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर E1 और E2 है तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, E मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं। E जो मान रहे हैं E रिजल्टेंट ER इक्वल्स टू √, ऐसे लिख सकते हैं E1 का स्क्वायर, A के जगह क्या E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब यह जो है यह यहाँ पर कॉस थीटा क्या थीटा ही है कि कुछ है, ऐसा क्यों बोले, चूँकि थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, ये एंगल होगा थीटा। तो यहाँ पर एंगल यह कितना है, यह एंगल कितना है यह जानना होगा हम लोगों को। तो यह एंगल है सो कैसे जानेंगे, तो यहाँ पर अगर देखें तो यह कितना एंगल से यह C को टेस्ट चार्ज को रिपल्सन किया, तो यह एंगल थीटा ऐसे मान लीजिए। और यहाँ पर है सो E2 से इसको अट्रैक्ट किया तो कितना एंगल से, तो ये भी थीटा होगा, दोनों क्या है थीटा है। चूँकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 10 है ये 10 है ये 10 है, तो दिख रहा है कि ट्रायंगल बन रहा है, तो ये थीटा से हो गया। अब गौर से देखेंगे कि ये इसका पैरेलल ऐसे खींच सकते हैं, तो यह है सो ये जितना एंगल होगा, अगर हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन खींचे तो ये और ये एक ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। तो अगर अभी हम इसको हटा दें, ऐसे है रहने दे रहे हैं, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल बराबर होगा ये एंगल, तो ये थीटा है। ये ऐसे करके ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सॉरी ऐसे नहीं, एक ही साइड दिख रहा है थीटा, ऐसे इसको ऐसे देखा जाए। उसी प्रकार से ये एंगल थीटा है तो इसको हम लोग इधर ऐसे दिखाएं तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और जब ये थीटा है तो ये इस प्रकार से ये यहाँ से यहाँ भी थीटा होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, थीटा 2 थीटा। तो इसीलिए यहाँ थीटा के जगह क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर E1 और E2 का 2 थीटा, ऐसे करके देखेंगे। तो कहिएगा सर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। E1 का वैल्यू देख लेते हैं, पहले हम लोग कॉस्ट 2 थीटा को देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। E1 और E2 अगर देख लेंगे तो हो जाएगा।
इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो एज E1 इक्वल्स टू E2, हाउ, कोई पूछेगा कैसे, तो एज E बराबर होता है KQ/R²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 के जगह वैल्यू अगर देखें तो K तो K रहेगा, Q1 के जगह कितना, Q1 के जगह यही रहेगा 12 × 10⁻⁻9/R। R कितना, ये 10 का स्क्वायर। और E2 का वैल्यू कितना है, देखिए E2 का वैल्यू यानी Q2 के कारण इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर, तो K क्या हो जाएगा KQ/R²। तो K का वैल्यू तो K ही रहेगा, Q का वैल्यू यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 12 × 10⁻⁻9 ही है R के जगह यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, यह भी है, सो 10 ही है, तो 10 का स्क्वायर होगा। तो ये और ये दोनों तो बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो हम इसीलिए यहाँ लिख रहे हैं कि E1 और E2 दोनों बराबर है। यही बोले थे कि यहाँ बराबर है, कैसे, चूँकि सब वैल्यू बराबर है इसीलिए बराबर है। कहे सर यहाँ माइनस ना है, आप प्लस ले लेते हैं हमेशा, मैं तो बताया हूँ कि मैग्नीट्यूड में ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, ये नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, हो जाता है, क्या हो जाता है, अपने से सोच के देखिए, ER इक्वल्स टू √, E1 के जगह भी E लिख देते हैं, E1 बराबर E2 बराबर हम लोग है, सो यहाँ पर E मान लेते हैं, E1 बराबर, ये दोनों बराबर है ना, तो E का स्क्वायर, E1 के जगह भी E लिखे, E2 के जगह भी E लिखते हैं, क्यों, बराबर है इसीलिए, प्लस 2 तो 2 रहेगा, E1 के जगह E लिखना है, E2 के जगह E लिखना है। cos 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वह यह होता है, cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे है ना, कि cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या है, cos 2 थीटा इक्वल होता है, ये मैथ्स में सीखना होगा, तो मैथ्स में जानोगे तो ठीक है, और नहीं जानोगे तो ये नहीं बनेगा। इसीलिए बायोलॉजी के स्टूडेंट को, मेडिकल साइंस के जो जिनको नीट का तैयारी करते हैं उन लोग को यही सब परेशानी हो जाती है बीच बीच में। तो इसीलिए मतलब ज़्यादातर देखा जाता है झारखंड बिहार के बच्चे लोग मेडिकल में सक्सेस नहीं होते हैं, और जो होते हैं उनका मैथ्स ठीक होता है। तो कहने का मतलब झारखंड बिहार का बच्चा को ऐसा क्यों बोले, चूँकि ज़्यादातर देखते हैं कि मेडिकल में जो तैयारी करते हैं उनका मैथ्स ठीक नहीं रहता है, मैथ्स ठीक नहीं रहता है यानी फिज़िक्स उसका गड़बड़ हो जाएगा, और फिज़िक्स गड़बड़ हो जाएगा तो वो बाहर हो जाता है रेस से। तो इसीलिए मैथ्स जानना ज़रूरी हो जाता है। तो बेसिक, बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक जानना चाहिए, फार्मूला वगैरह जानना चाहिए। तो ये फार्मूला बताएंगे आप लोगों को 11th क्लास, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 11th क्लास का हम लोग है सो मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का। जो बच्चे गीता साइंस इंटर महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहेंगे उनका 11th क्लास का मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाएंगे फिजिक्स में। तो वो वीडियो जो है अपलोड होगा, वो कहिए उनको देखने के लिए, वो बहुत काम देगा, चाहे वह इस कॉलेज में लिखा है या नहीं लिखा है, उनको बाद में बहुत काम देगी, इसलिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हम देख लेते हैं कि ऐसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको है सो इस प्रकार से हटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, पढ़ेगा तो देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग, चूँकि हमको कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा के टर्म में है, तो हम देखते हैं कि यहाँ हम लोग क्या क्या लिख पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर है सो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह में ई पूरा बैठा दिए, तो बैठा दिए तो इसीलिए ब्रैकेट दे दिए ऐसे। जानते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसीलिए ये तो जानते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 10th क्लास में पढ़े होंगे इक्वल्स टू 1। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 ये इधर चला जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए ये यहाँ की जगह ये लिखे। कहेंगे यही क्यों लिखे सर, इसके पीछे भी कारण है। तो कॉस थीटा का वैल्यू उस फिगर में निकालने के लिए आसान था, चूँकि ये ऐसे करके बना हुआ था, ये 10 दिया हुआ है, ये ऐसे करके यहाँ से 5 दिया हुआ है, ये थीटा है, तो ये इसके सामने ये पी है,
तो कॉस थीटा के ही टर्म में इसलिए लिख दे रहे हैं, क्यों? चूँकि कॉस थीटा बराबर होता है क्या, बी बाई एच। चूँकि हम लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ए पॉइंट है और ये डी पॉइंट था, तो यहाँ बी बाई एच होगा, तो बी हमको पता है, इसके सामने पी है, तो पी तो पता नहीं था, इसीलिए हम लोग बी बाई एच लिए कॉस, इसीलिए साइन को कॉस में चेंज कर दिए, कारण यही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या -1 कॉस 2 थीटा। तो ऐसे लिख सकते हैं, ये इधर कर देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर कर देंगे तो लिखेंगे 1, ये इधर आएगा तो प्लस कॉस 2 थीटा। यानी जहाँ पर ऐसे सॉरी, ये इधर आएगा तो लिखाएगा 1 माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस तो है ही कॉस 2 थीटा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम लोगों को ये लाना होगा इससे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर है सो सॉल्व करते 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 इस प्रकार से हम लोग कॉस टू थीटा के जगह, सॉरी कहाँ है, हाँ यहाँ कॉस 2 थीटा के जगह हम लोग है सो क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे करके सॉल्व करते चले जाते हैं। तो जो हम लोगों को आता है तो हम लोग यहाँ पर है सो देखते हैं क्या आता है, ये ऐसा ही क्यों सॉल्व किए। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या होगा जरा देखें, रूट अंडर ई स्क्वायर, ई और ई जुट जाएगा तो हो जाएगा 2e², ऐसे हाँ ठीक बोल रहे हैं, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2e², हाँ ये भी ठीक बोल रहे हैं, cos 2 थीटा रहने देते हैं इसको, cos 2 थीटा ही रहने देते हैं इसको। तो cos 2 थीटा कुछ लग रहा है कि हाँ अब कुछ आने वाला है, रूट अंडर जी 2e² ऐसे करके यहाँ कॉमन लिए 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 2e², यहाँ भी है और यहाँ भी कॉमन ले लिए, यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा इंटू cos 2 थीटा ऐसे। तो हम लोग क्या है 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे रूट अंडर 2e² इंटू इतना के जगह हम क्या लिखेंगे, ये 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गौर से देखेंगे तो ये 4 हो गया, 2 2 जा 4, ये e² और यहाँ क्या कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे। तो यह क्या हो जाएगा, 4 से 2 निकलेगा, e² से स्क्वायर रूट निकलना है तो e होगा, और यहाँ क्या होगा कॉस थीटा। तो अब e का वैल्यू क्या होगा, e का वैल्यू क्या बोले, e का वैल्यू तो ये आ रहा है, ये e1 और e2 माने, e1 और e2 को e माने, चूँकि दोनों वैल्यू सेम होगा तो क्या होगा k इंटू क्यू बाय r², मतलब ये है, चाहे ये लिखे चाहे ये, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं k इंटू 12 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, या 10 लिख दिए थे लेकिन सेंटीमीटर में, और ऊपर में सब है सो SI यूनिट में है, तो इसको भी हम लोग को वैसे चेंज करना होगा। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिख देंगे, इस ट्रायंगल से क्या लिख देंगे, आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा 5/10। तो ई हो जाएगा कितना 2, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ई क्या हो जाएगा इंटू 12 इंटू 10⁻⁻⁹, ई क्या हो जाएगा 5/10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 होगा, ये 10 रहेगा का स्क्वायर, और यहाँ सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻² होगा, तो 10⁻⁻² जो होगा वो उसका फिर स्क्वायर होगा, तो 10⁻⁻4 होगा। और यहाँ पर ये 10 है, ये 10 था तो यहाँ पर 10 लिखेंगे ऐसे, ना ये तो लिख दिए, यहाँ लिख दिए है ना, तो फिर ये तो ऐसे ही ना। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करने के बाद क्या आएगा सो देखते हैं। यहाँ पर ये सब मल्टीप्लाई होगा, ये और ये कट जाएगा है ना, यहाँ से 10 और 10 का पावर स्क्वायर, तो 10 का पावर 3 यहाँ -1,
तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 5 ऐसे डिवाइडेड बाय 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर -4। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अब गुना करना होगा। 12 × 5 = 60, 60 दूनी के 120, 12 9 108, 108 पर 1 0 इतना हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय यहाँ कितना रहेगा, यहाँ 10 का पावर -1 बचेगा। तो यहाँ कितना ऊपर जाएगा, तो 1 0 और बढ़ जाएगा। 10 8 0 गुने 10 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 80 1 0 और बढ़ जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कहाँ बैठाएंगे, यहाँ 0 पॉइंट बैठाएंगे। 1.08 इंटू 1 2 3 4 मतलब 10 का पावर 4 ऐसे। अभी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो न्यूटन पर कूलम। तो आंसर तो सोच के देखिए कितना चीज़ को इसमें लगता है। तो इतना बनाने के बाद जहाँ भी इस तरह से आए, इस प्रकार से आए, एंगल है सो एक ऐसे रहे एक ऐसे रहे दिखे, तो वहाँ ज़रूर से सोचना कि कैसे है सो यहाँ पर हम लोग है सो रिजल्टेंट है सो निकालते हैं, चाहे वह फोर्स में हो चाहे फील्ड में हो, दोनों में सेम तरीका है। कहिएगा सर बाद में पोटेंशियल पढ़ते हैं तो उसमें भी होगा ना, नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा। तो खैर यहाँ तक बताएं। नेक्स्ट इसके बाद जो है सो आप लोगों को जो भेजेंगे उसमें बना के कोशिश करिएगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सारा क्वेश्चन है सो भेजेंगे। और जितना इसमें पढ़ना है वो है सो पहले है सो भेज चुके हैं, मतलब इससे पहले वाला क्लास में भेज चुके हैं। और ये सब जो पढ़ा रहे हैं ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। तो जिन बच्चों को आज जो भेजेंगे PDF देखिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा, नहीं बनेगा ऐसा नहीं होगा, कंसेप्ट लगाइएगा तो ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद जो बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको बताएंगे, 1-2 वीडियो और इस पर न्यूमेरिकल में बता देंगे। अगर कोई कहीं से क्वेश्चन ढूंढते हैं लाते हैं और नहीं बनता है तो पहले छोटा छोटा क्वेश्चन बनाइए, तो छोटा छोटा बनवा लिए। अब फिर कम्पिटिटिव में आए तो कम्पिटिटिव में देख लीजिए कि बनता है कि नहीं। लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ से नहीं हो सकता है, मैं बार बार कहता हूँ हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, कहिएगा सर ये सब हम लोग से नहीं ना होगा, सर ये सब हम लोग से नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने क्या बोला कि 11th क्लास का मैथमेटिकल टूल्स मैं अब है सो वीडियो को अपलोड करूँगा। उसको आप 11th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो या कम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से कोई भी बच्चे हो देख सकते हो उस वीडियो को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग है सो आगे देखते हैं कि क्या पढ़ाते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।